देखिए हम और आप जैसे विवाह करते हैं, हमारे आपके जीवन में 3 कर्जा चढ़ जाता है। देव ऋण, बोलिए साथ में, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हर गृहस्थ का यह धर्म है कि इन तीनों ऋणों से उऋण होने का उपाय करे। क्या उपाय करे? घर में समय समय पर ब्राह्मण देवता को बुलाकर यज्ञ आदि हवन पूजन करना चाहिए। इससे हम देव ऋण से उऋण होते हैं। धरती पर परमार्थ करना, सत्कर्म करना, किसी गरीब को पढ़ाना, उसकी शादी कराना, यदि भगवान सामर्थ्य दिए हैं तो किसी का उपचार कराना, ये परमार्थ है। इस व्यवहार से हम पितृ ऋण से उऋण होते हैं। संतति को आगे बढ़ाना। और ऋषि ऋण, ऋषि मुनियों ने तपस्या करके जिन ग्रंथों को जन्म दिया है, उस ग्रंथों का पठन पाठन और वितरण करना, इस व्यवहार से हम ऋषि ऋण से उऋण। जो सन्यासी सन्यास लेने के बाद भी जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है, वो शोचनीय है। जो वानप्रस्थ तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है, वो शोचनीय है। जो मनुष्य चुगली करता है, इधर की उधर करता है, माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है, केवल अपने शरीर का पोषण करता है, वो मनुष्य शोचनीय है। और भरत, वो मनुष्य तो पुत्र सब प्रकार से शोचनीय है जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो सब प्रकार से शोचनीय है। आपके पिताजी शोचनीय नहीं है भरत। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, भयऊ न अहि न अब होनि भूप भरत जस पिता तुम्हारा। गुरुदेव ने कहा, भरत आपके पिता जैसा पिता न था, आपके पिता जैसा पिता न है, और आपके पिता जैसा पिता न भविष्य में होने वाला है। मैं कितनी प्रशंसा करूं आपके पिताजी की। जिस महाराज दशरथ की प्रशंसा इंद्र करते हो, जिस महाराज दशरथ की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो, जिस महाराज दशरथ की प्रशंसा शंकर करते हो, और तो और छोड़िए, राम जिनके पुत्र बन करके धरती पर अवतार लिए हैं, उस महाराज की मैं क्या प्रशंसा करूंगा। सब प्रकार आपके पिताश्री बड़भागी हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं भरत, सोच मत करिए। आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता तो वो प्राण बचाते, वचन छोड़ते। आपके पिता ने जिन्हें वचन को बचाया, अब प्राण का त्याग किया। एक वचन मानकर आपके भैया बन चले गए, दूसर का वचन मान करके आप राजा बन जाइए। कोई बुरा नहीं कहेगा आपको, कोई कुछ नहीं कहेगा भरत जी। हम तो कहते हैं ना, अभी राजा बन जाइए, और जब राम जी लौटेंगे ना, उस समय अयोध्या सौंप करके सेवा करिएगा। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, लेने के बाद सौंपने में बड़ा कष्ट होता है। लेते समय जो मन होता है ना, लौटाते समय वो मन नहीं रहता है। विश्वास न हो तो कभी करके देखिएगा। किसी से 10,000 रुपया उधार ले लीजिएगा और कहिएगा 1 महीने बाद दे देंगे। जब मिलेगा तो कितना आनंद आएगा हो। आप देते समय आनंद आता है, 1 महीने बाद आएगा, कहेगा आप कहे थे देने के लिए दीजिए, परसों दे देंगे, पक्का परसों दे देंगे। गुरु जी ने कहा, सौंपे हूं राज राम के आए आए, गुरु जी ने कहा। लेकिन बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। गुरु जी ने कहा, सौंपे हूं राज राम के आए। भरत जी समझ गए, सौंपे हूं राज राम के जाए। भरत जी बोले, गुरुदेव आपने तो मुझे मंत्र पकड़ा दिया। सुमंत जी ने कहा, राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। कौशल्या जी ने भी कहा, भरत राजा बन जाइए। सबकी बात सुनने के बाद भरत जी खड़े हुए, कहे, गुरुदेव हम एक बात कहें। देखिए, जो माताएं बैठी है ना, शरीर पर सबसे ऊपर जो गहना पहना जाता है उसका क्या नाम है? बोलिए, मांग टीका। और शरीर में सबसे नीचे जो गहना पहना जाता है, पांव की उंगली में बिछिया। भरत जी कहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने होते हैं, जितने प्रकार के, सारे गहने पहन ले, लेकिन यदि कोई वस्त्र ना पहने ना, कपड़ा, तो ये सारे गहने बेकार लगेंगे गुरुजी। बादी बसन बिनु भूषण भारू, वो व्यर्थ लगेगा। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म पर प्रवचन देना व्यर्थ है। शरीर में यदि रोग लगा है तो 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है। हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। कितना भी सुंदर शरीर हो, उसमें यदि प्राण नहीं है गुरुदेव, तो वो शरीर व्यर्थ है। गुरु जी बोले, क्यों सुना रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इसका कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई, सब व्यर्थ है। आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, आप में से कोई विचार नहीं कर पाया। अभी देखिए, मैं राजा नहीं बना हूं, केवल मेरा नाम का प्रस्ताव रखा गया कि भरत राजा बनेगा। अभी मैं बना नहीं, केवल मेरा नाम आगे किया कि भरत राजा बनेगा। शुक्ला जी आप बैठिए, शुक्ला जी आप चुपचाप बैठिए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, आप बैठिए चुपचाप। हाँ
लोग कथा सुनने आए हैं, वो पटका पहनने क्यों नहीं खेल, कथा सुनने। आप बैठिए, हाँ, ठीक है, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। आइए कीर्तन करते हैं 2 मिनट। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी ने कहा कि अभी केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया है, और देखिए क्या उत्पात हुआ। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरा नाम आगे आया तो पिताजी मर गए, अब बड़ा भाई वन में चला गया। कल्पना करिए मैं कितना अधम हूं, जिसके नाम के आगे आने से इतना उत्पात हो गया। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर विराजमान होगा, ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव, यहाँ चाहिए धर्मशील नर ना हो। आप सबने अपनी बात कह दी, अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गुरुदेव, एक मनमा प्रात का चली हम प्रभु भरत जी बोले मैं प्रातः काल भैया राम के पास उनसे मिलने जा रहा हूँ। और भरत जी बोले गुरुदेव मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अनुमति मांगने में भय है, यदि आप मना कर देंगे तो रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं कल प्रातः काल जा रहा हूं। अब मेरे साथ यदि आप में से किसी को चलना है वो चल सकता है, मैं जा रहा हूं ये तो निश्चय है। गुरुदेव, यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण सारा उत्पात हुआ है, लेकिन एक बात कहे गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है इसके बाद भी मैं जैसे भैया के सामने जाऊंगा ना, मेरे भैया मेरे सभी अपराध को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा भरोसा है उन पर। आपन जान अपना जानकर न त्यागी हहीं मोहि रघुवीर भरो। ये मेरा भरोसा है कि वो मेरा त्याग नहीं करेंगे। पूरी प्रजा ने भरत जी का जय जयकार किया, और आपको बताऊं पूरी अयोध्या जाने को तैयार हो गई। बच्चों को और बुजुर्गों को कहा गया कि आप लोग घर में रहेंगे। जिसको ये कहा गया आप घर में रहेंगे, उसको लगा किसी ने गले पर तलवार चला दिया हो। उस रात कोई सोया नहीं अयोध्या में। अयोध्यावासी सोचे गए तो राम जी के भी साथ थे, तमसा के किनारे सो गए थे तो राम जी रात को छोड़ के चले गए। कहीं आज अयोध्या में सो गए और मध्य रात्रि में भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? कोई नहीं सोया, सब जगे रहे। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत भैया ने अयोध्या के बाहर का सौंपा है उन लोगों को। गुरुदेव से भरत जी पूछे, गुरुदेव आज्ञा मिले तो हम राज्याभिषेक की सामग्री ले ले, आप वन में चलते भैया का रास तिलक कर दीजिएगा। गुरुदेव ने आज्ञा दी। भरत भैया पूरी सामग्री लिए, रथ पर गुरुदेव को बिठाया, पालकी पर माताओं को बिठाया। अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मना, सिया लखन को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। बनसिया रामा समुझि मन माही। बनसिया रामा समुझि मन माही। सानुज भरत पया देहि जाहि। सानुज भरत पया देहि जाहि। संग साधक से सयाने राम को मनाने। साधक से जतायाने राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट
राम को मनाने, सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर चित्रकूट पहुंचे राम जी के पास है। जब राम जी और भरत जी मिले हैं ना, इतना रोए हैं दोनों भाई, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। उस समय जो वहां के पत्थर थे वो मोम की भांति पिघल गए। कभी अवसर मिले तो चित्रकूट जा करके, और राम जी की जो कुटिया है जहां स्थान था वहां वो पिघले हुए पत्थर आज भी है, दर्शन करिएगा। भरत जी के जाने के बाद चित्रकूट में कुल 5 बैठकियां भई हैं। पहली बैठकी में गुरुदेव भगवान ने राम जी से बताया कि आपके पिताजी आपके वियोग में नहीं रहे। दूसरी बैठकी 2 दिन बाद भई, केवल अयोध्या के लोग थे उसमें। गुरुदेव भगवान ने अयोध्या वासियों के सामने घोषणा की कि देखो, राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम ही है। राजा राम स्वबस भगवान। गुरुदेव ने घोषणा कर दी। राजा कौन है? जोर से बोलिए, राम जी। क्यों? गुरु जी ने पहली बार अयोध्या की प्रजा के सामने इस बात को खोल के रखा। गुरु जी बोले, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। राजा राम स्वबस भगवान, धर्म धुरीन भानुकुल भानु। राम भगवान है, सूर्य वंश के सूर्य हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो राम की आज्ञा का पालन न करे। ब्रह्मा विष्णु महेश, दिक्पाल, अरुण वरुण कुबेर पवन पावक, सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। हम लोगों को भी राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी, मेरे पास एक उपाय है। भरत जी भैया बोले, क्या? गुरु जी बोले, यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल वन रहने को तैयार हो जाइए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा, लेकिन उनके बदले आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा 14 साल। कहिए, रह लेंगे भरत जी आप? भरत जी गुरु जी का पांव पकड़ लिए, कहे, गुरुदेव, यदि मेरे रहने से वन में भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल के लिए नहीं रहूंगा। गुरु जी बोले, कितने साल रहिएगा? भरत जी बोले, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव, मैं अयोध्या की ओर देखूंगा ही नहीं। गुरुजी, हम दोनों भाई जीवन भर वन में ही अपने को समाप्त कर देंगे, आप मेरे भैया को लेके चले जाइए। अब गुरुदेव इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। अब क्या कहें? राम जी के पास गए, तीसरी बैठकी भई और गुरु जी ने कहा, राम भरत स्नेहा विचार। तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने आज तुम्हारे गुरु जी के विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। भरत के प्रेम के आगे मैं सोच नहीं पा रहा हूं अब कुछ। मैं तो कहता हूं कि जो भरत जी बोल रहे हैं वही कर लिया जाए, जो भरत कह रहे हैं वही कर लिया जाए। आपको एक बात बताऊं भैया, जब गुरु जी ने ये बात कही ना राम जी से, तो राम जी ने भरत जी को अपने गले लगा लिया। जानते क्यों? राम जी गले लगाकर बोले, भरत तुम आज अपने भैया से भी आगे चले गए हो। भरत जी पूछे, कैसे भैया? राम जी बोले, भरत, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सदगुरु करने लगे उससे सौभाग्यशाली जीव संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम्हारी प्रशंसा गुरुदेव कर रहे हैं। राम जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, राउर जा पर अस अनुरागु को कही सकई भरत कर भागु। मेरे भरत से भाग्यशाली धरती पर कोई नहीं है। राम जी बोले, ठीक है गुरुदेव, मैं भी वही करूंगा जो मेरे भरत कहेंगे करने को। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत, अब ऐसा अवसर फिर ना भेटाई, जौन जौन कहे बबुआ सब कही दा आज। भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हुए राम जी के आगे, बोले, भैया गुरु जी हमको एक रास्ता दिखाए हैं, अभी वही बतिया हम बोल दे आपको। राम जी बोले, बोलो। भरत जी कहे, अरे हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे जा, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे जा, हमार भैया जी, हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे जा, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे जा। राम जी बोले, कैसे रहोगे अकेले? भरत जी बोले, अकेले नहीं रहेंगे भैया। फिर कैसे रहोगे? शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम, शत्रुघ्न संग
भैया जी, राखी भाई के दुलार हमार भैया जी, हमके बने रहे घरे जा। भरत जी बोले शत्रुघ्न और मैं हम दोनों रह जाएंगे, आप जाइए भैया। राम जी बोले मैं नहीं रहने दूंगा, मैं नहीं रहने दूंगा। अब क्या कहे? भरत जी बोले प्रभु एक और उपाय है। नाही मनवाए नाथ ता हमारो के राख साथ, नाही मनवाए नाथ ता हमारो के राख साथ। क्या हो जाई? जैसे तीन वैसे चाह हमार भैया जी, जैसे तीन वैसे चार हमार भैया जी, हमके बने रहे घरे जा। हमार भैया जी, हमके बने रहे घरे जा। भरत जी ने कहा आप तीनों वापस जाइए, मैं शत्रुघ्न हम दोनों वन में रहेंगे। राम जी बोले नहीं। भरत जी बोले लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे अपने साथ में रखिए, और नहीं तो आप माँ को लेके चले जाइए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न हम तीनों वन में रह जाएंगे भैया। इन तीनों में जेहि विधि प्रभु प्रसन्न होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आपका मन प्रसन्न हो। राम जी कुछ कहते इसके पहले मिथिला के समाज को लेकर के जनक जी महाराज आ गए। भगवान ने स्वागत किया है और मिथिला के समाज को उचित स्थान दिया चित्रकूट में। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी गई कौशल्या जी से मिलने। कौशल्या जी ने कहा आप जनक जी से कहिए कि ऐसा कुछ करें कि राम भरत को साथ में रख ले, लक्ष्मण को छोड़ दे। कौशल्या जी की बात सुनकर सुनैना जी ने जब रात को जनक जी से बात कही, जनक जी बोले देवी जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूं, आप चिंता मत करिए, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। ये भरत का स्वभाव है। अगला दिन हुआ, कोई निर्णय नहीं ले रहा है क्या करना है, कौन वन में रहेगा कौन वापस जाएगा, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा। अच्छा आप बताइए किसको वन में रहना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, वन में किसको रहना चाहिए वचन के पालन के लिए? अयोध्या किसको जाना चाहिए? भरत जी को बतिया सब जानते हैं, लेकिन कोई भरत जी से कैसे कह दे कि भरत जी आप वापस चले जाइए, इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहा है। राम जी गुरु जी को बोले, गुरु जी जनक जी को बोले, जनक जी भरत जी को बोले, भरत जी फिर जनक जी को बोले। अंत में राम जी ने गुरु जी की सौगंध ले ली, गुरुदेव आपके चरण की सौगंध, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे हम वही पालन करेंगे। अब कौन कह दे राम जी को? जब कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत जी खड़े हुए और कहे भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहो। भरत जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूं, जहां ले चलो मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो
तुम्हारी जो मर्जी, न कोई उलहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपाते, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपाते, सहोगे ना जो भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। क्या कहा भरत जी ने? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा भैया मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी आज्ञा देंगे प्रभु मैं उसका पालन करूंगा। भगवान ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा भरत आप सब जानते हैं, जाना हूँ तात तरनी कुल रीति। तरनी कुल, तरनी माने जानते हैं, तरनी मतलब सूर्य, इस सूर्य वंश की, सूर्य कुल की, रघुकुल की रीति जानते हैं। क्या? रघुकुल री सदा चलिया, प्राण जाहु बरु वचन न जाए। राम जी बोले ये अपने कुल की परंपरा है कि हम प्राण भी त्याग देते हैं वचन के लिए। आप अपना धर्म जानते हैं भरत, आप मेरा धर्म भी जानते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कहूं तो मैं कह रहा हूं भरत, चलिए आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले भैया मैं एक ही धर्म जानता हूं कि आपकी आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, आप कहिए। राम जी समझ गए कि मुझे ही कहना पड़ेगा। तो अंत में भगवान ने कहा ठीक है, चलिए हम और आप मिलकर आज बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोर से बोलिए। बंटवारा समझ रहे हैं ना? नहीं जानते हैं। राम जी बोले बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? अयोध्या की संपत्ति आप छोड़कर चले आए, उस संपत्ति को मैं भी छोड़कर चला आया और आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे, परंतु संपत्ति का नहीं, हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। भरत हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है कि जीवन में बंटवारा करना है तो संपत्ति में नहीं विपत्ति में करिए। होत का है हम लोग संपत्ति बांट के अलग हो जा रहे हैं। भाई बाप रुपया चला जाएगा तो दोबारा आ भी जाएगा, संबंध एक बार चला गया तो फिर जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, इस धरती पर वो मनुष्य सबसे अधिक धनवान है जिसके जीवन के सारे संबंध उसके साथ खड़े हैं। हमको आपको निर्धारित करना है कि हमारे जीवन में प्राथमिकता अर्थ की है कि संबंध की है। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे। 14 वर्ष भरत अयोध्या में रहेंगे और 14 वर्ष राम वन में रहेंगे। माई बैठ जा, कहे बांट तारू सबके बिस्कुट, बैठ जा। भूख पर कथा सुनने में बहुत मेहनत लगता है, कथा सुनते भूख लग जाती है, प्यास लगता है, बोले में कुछ ना होला, हमको कुछ, हम तो आनंद में है, आप लोग भूखा गए हैं। मैं देख रहा हूं तब से बिस्कुट बांटे जा रही है सबको। भरत जी बोले भैया अभिषेक हो जाए, हम सामान सब लाए हैं। राम जी बोले लौटने के बाद अत्रि मुनि जहां कहे वहां रख दो। आप जब चित्रकूट से बांदा जाएंगे तो रास्ते में कुआं पड़ता है, उसी कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि राज्याभिषेक की सब सामग्री रखवा दिए और बोले भरत आज के बाद इस कुएं का नाम भरतकूप होगा। क्या होगा? भरतकूप। जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन, ये 5वीं बैठकी है, अंतिम बैठकी, 6वें दिन भरत जी ने राम जी से विदा मांगा है।
राम जी ने गले लगाया, बहुत समझाया, नीति बताई, कैसे रहना है ये बताया, लेकिन भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। तो यहाँ भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया और राम जी का नया अवतार हुआ पादुका अवतार। जैसे भगवान ने पादुका दी, बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा प्रभु कर कृपा पावरी सादर भरत शीस धैले सादर भरत धैले भरत मुदित अवलंब रहे ते भरत मुदित अवलंब रहे ते अस सुख जस सिय राम रहे ते अस सुख जस सिय राम रहे ते अस सुख जस सिय राम रहे ते। जैसे भगवान ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। क्यों? भरत जी को ऐसा लग रहा है कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अयोध्या वापस जा रहे हो, इसलिए भरत जी ने सिर पर धारण कर लिया। विदा के समय राम जी भरत जी गले लगकर दोनों भाई बहुत रोए हैं। दोनों समाज, मिथिला अवध के समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके भगवान ने चित्रकूट से विदा किया है। 9 दिन समय लगा चित्रकूट से अयोध्या लौटने में। कितना दिन? 9 दिन। भरत भैया आए हैं, आकर पहला काम किया, भगवान के पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। जनक जी महाराज 5 दिन अयोध्या में रहकर राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए। भरत भैया ने शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगा दिया। गुरुदेव भगवान से भरत जी बोले, गुरुदेव भैया वन में रहते हैं, मैं महल में रहूंगा, अच्छा नहीं लग रहा है गुरुदेव। अनुमति लेके भरत जी नंदीग्राम चली गए। कहाँ चले गए? नंदीग्राम में भरत जी जाकर कुटिया बना के रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं और कोई भी निर्णय लेना होता था तो भरत जी पादुकाओं से अनुमति मांग के करते थे। सोते समय धरती पर नहीं सोते थे भरत जी। भरत जी सोचे भैया धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के गड्ढे में सोने लगे। अयोध्यावासी जब ये स्वरूप देखे तो जय जयकार करने लगे। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड को पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेमियो पूरन होत जनमन भारत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषमगत आचरत को दुखदार तारित दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से अभिराम सरमुख करत को कलिकाल तुलसी से गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। यदि भरत भैया जन्म न लेते तो ये अष्टांग योग को सबको सुगम कौन बनाता? भरत जी जन्म न लेते तो कलयुग के कलमशों का हरण कौन करता? और अपने लिए गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता, यदि भरत भैया अवतार न लिए होते। भरत चरित्र की फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करिनेम तुलसी जो सादर सुना सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस। भरत जी के इस चरित्र को जो आदर पूर्वक नियम से सुनेगा उसके जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। क्या? पहला काम, भरत जी की कथा सुनते सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, और दूसरा संसार के विषय से विरक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति थी। हमारे आपके मध्य बांस गांव के विधायक आदरणीय श्रीमान विमलेश पासवान जी यहाँ उपस्थित है। कहाँ बैठे हैं? यहाँ पर अयोध्या कांड की कथा पूरी हुई। आगे की कथा श्री अरण्य कांड में प्रवेश कर रही है। किस कांड में? वन में भगवान ने क्या किया। आपको एक बात सुनकर आश्चर्य होगा, अच्छा बताओ रास लीला किसने किया? राम ने कि कृष्ण ने? बोलिए।
हो गया हो गया। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, राम जी राउर गोर पिरा गिल बका, अच्छी बाबा धन्य है, रुकात नहीं के तो लोग खड़ा होके बोले लगा था। अच्छा सुना देते हैं। राम जी रामा अवतार में चित्रकूट में मां जानकी के साथ 99 रास किए थे। कितने? 99। सरकार आप बताओगे महाराज जी बताया क्यों नहीं गया? मर्यादा के कारण। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इसलिए इन अंतरंग लीलाओं को छिपा के रखा गया। अब वो एक महासौवा रास जो था वो महारास था, वो बाकी था, तब तक जयंत वाली घटना घट गई जो